Good morning friends, new day, new session. Today we'll discuss about the batting skills. We'll try to cover all the topics like batting grip, your stance and your backlift. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे बैटिंग स्किल के बारे में। बैटिंग स्किल में जो हमारा बेसिक पॉइंट है ग्रिप, स्टांस और बैकलिफ्ट। ग्रिप के अंदर, स्टांस के अंदर और बैकलिफ्ट के अंदर जो बैट्समैन डिफरेंट तरीके से ग्रिप पकड़ते हैं, स्टांस लेते हैं और बैकलिफ्ट लेते हैं, तो उनके बेनिफिट्स क्या हैं। और हम बात करेंगे आइडियल बैकलिफ्ट के बारे में, आइडियल ग्रिप के बारे में और आइडियल स्टांस के, जो हमारा ट्रेडिशनल स्टांस की है। तो मेनली हम जब ग्रिप की बात करते हैं, जो वर्ल्ड में मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं वो है वी शेप। तो वी शेप में पहले हम बात करेंगे कि बैट को कैसे पकड़ते हैं, उसके बाद डिफरेंसेस क्या हैं, ग्रिप में कैसे कैसे लोग पकड़ते हैं, उनमें क्या क्या बेनिफिट और कॉजेज हैं, उसकी बात करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम अगर बेसिक ग्रिप की बात करते हैं तो उसका ट्रेडिशनल हम जो तरीका बताते हैं उसमें बैट को हम राइट हैंड में अपने रखते हैं। ओके, और लेफ्ट साइड की जो वी है वो बैट के साइड में, लेफ्ट साइड में रखते हैं राइटी बैट्समैन के लिए, और साइड से ये नीचे जाता है। ठीक है, टॉप हैंड यहाँ पर हम पकड़ लेते हैं। उसके बाद हम लेते हैं राइट हैंड में के जो वी है वो हम बल्ज के ऊपर रखते हैं और इस बैट को नीचे लेके आते हैं हाथ को अपने और यहाँ पकड़ लेते हैं। तो ये हमारा ग्रिप का पार्ट हो जाता है। ओके, बाकी और भी वे है, बट ये जब हम पकड़ना शुरू कर देते हैं तो बस इनिशियल हमें ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद तो आपको जब आदत हो जाती है फिर आपको तो बैट पकड़ना है और उस पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये हम बात हो गई हमारी ग्रिप की। अब हम बात करते हैं कि बैट को किस किस तरीके से पकड़ते हैं। जब हम बैट पकड़ते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि बैट को बहुत लूज नहीं पकड़ना है। टॉप हैंड हमारा कंट्रोल करता है इसमें, तो लेफ्ट हैंड जो हमारा है इसमें राइटी के लिए वो थोड़ा सा फॉर्म होता है, और राइट भी थोड़ा सा अच्छे से पकड़ते हैं, बहुत स्लो नहीं, बहुत हल्का नहीं पकड़ना है इसको। ओके, और ये ध्यान रखना है कि दोनों हैंड्स के बीच में गैप नहीं ज़्यादा होना चाहिए। ये कई बैट्समैन यहाँ से पकड़ते हैं बैट को, ओके, तो कंट्रोल बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरीके से पकड़ना है कि ज़्यादा गैप नहीं रहे। ओके, हियर दिस, नॉट दिस वे, दिस वे। यहाँ पर दोनों हमारे हाथ नहीं है और वी हमारी ऑलमोस्ट एक लाइन में होती है। ओके, इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना है। बहुत से बैट्समैन काफ़ी ऊपर से बैट पकड़ते हैं, तो ऊपर से बैट पकड़ने में क्या बेनिफिट है, क्या हमारे साथ दिक्कत हो सकती है। जब हम ऊपर से बैट पकड़ते हैं तो हमारा जो लिवरेज है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जब लिवरेज बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है, पावर विल बी मोर, बट पावर इसमें क्या, दूसरा कॉजेज इसके क्या है, लीवर बड़ा होगा, पावर हमें ज़्यादा मिलेगी और कंट्रोल विल बी लेस। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से बैट पकड़ने में हमें क्या दिक्कत हो सकती है। देन बहुत सारे बैट्समैन पकड़ते हैं बैट नीचे से, बिल्कुल हैंडल के पास से पकड़ लेते हैं। द सेम इसमें क्या होता है कि हमारा जो लीवर है, जो पार्ट है हमारा, वो काफ़ी कम हो जाता है, जिससे कि हमें पावर कम मिलती है, बट कंट्रोल विल बी मोर। तो इसमें ये की पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है इस तरीके की ग्रिप में, कंट्रोल विल बी मोर एंड पावर विल बी लेस। तो हम बैट को उस जगह से पकड़ते हैं जहाँ से हमें पावर भी मिले और कंट्रोल भी मिले। तो हम बैट को ऑलमोस्ट 20 से बैट पकड़ते हैं, यहाँ से सेंटर ऑफ द हैंडल, जिससे कि हमें पावर भी मिलती है और कंट्रोल भी हमारा बैट के ऊपर पूरा रहता है। तो हम स्टांस के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द स्टांस। स्टांस बेसिकली बिफोर रिसीविंग द बॉल, पोजीशन टेकन बाय द बैट्समैन कॉल स्टांस। तो स्टांस कैसे लेते हैं, ये हमारी स्टांस की पोजीशन है। ओके, नाउ हम लोग फ्रंट व्यू देखेंगे। अब पहले हम बात करते हैं स्टांस के की पॉइंट्स के बारे में। तो हमारे पैरों का डिस्टेंस, हमारे पैरों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, हमारी जो शोल्डर विड्थ है उसका जो इनर पार्ट है, दिस वे और दिस वे। ओके,
तो ये जो हमारा डिस्टेंस है इसके बराबर ऑलमोस्ट हमारा स्टांस होना चाहिए। और नी स्लाइटली बैंड हमने रखनी है। हमारे दोनों फुट हैं वो एक लाइन में रहेंगे, आगे या पीछे नहीं रहेंगे, हमने एक लाइन में उनको रखना है। और बैट को बैक फुट टो के पास हमने यहाँ पर रखना है। ठीक, हमारा बॉडी वेट दोनों पैरों पे इक्वल होगा और बॉल ऑफ द फीट रहेगा, पीछे की तरफ, हील की तरफ नहीं रहेगा, बॉल ऑफ द फीट रहेगा। और बॉल को हमने, बॉलर को साइड से हमने देखना है, हेड शुड बी स्ट्रेट। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि कई सारे बैट्समैन जो हैं वो बीच में रखना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी हाइट 5'3", 5'5" या 5'8" भी है तो वो बीच में रखना शुरू कर देते हैं। बेसिकली ये जो एडजस्टमेंट था, ये जो जिनकी हाइट 6 से ऊपर, 6'2", जो बहुत ज़्यादा हाइट है जिन बैट्समैनों की, वो उनको झुकना ज़्यादा ना पड़े, इसलिए वो बैट को बीच में रखता है। अगर वो यहाँ रखेंगे तो उनको ज़्यादा बैंड होना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम होगी उनको देखने में, रीजन में दिक्कत आएगी। तो हम, वो बैट्समैन जो है उन्होंने अपने एडजस्टमेंट के लिए बैट को यहाँ पर रखना शुरू किया। बट ये कोई आइडियल स्टांस नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि जो हम बात कर रहे हैं अभी आइडियल स्टांस की, हम उसको फॉलो करेंगे। हाँ, एडजस्टमेंट अलग चीज़ है। कई सारे प्लेयर्स, जैसे हम स्मिथ की बात करते हैं या हम बात करते हैं चंद्रपॉल की, तो वो अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से वो करते हैं। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं बेसिक स्टांस की, जो आपको फॉलो करना है। सपोज दैट कि कोई बैट्समैन जो बहुत ज़्यादा स्टांस, बड़ा स्टांस लेता है, पैर का डिस्टेंस हम बढ़ा देते हैं, इस तरीके के स्टांस लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा एरिया बढ़ता है, देन स्टेबिलिटी विल बी मोर एंड मूवमेंट विल बी लेस। अगर कोई भी चीज़ होगी, स्टेबिलिटी, अगर स्टांस ज़्यादा बड़ा है, एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी तो बढ़ जाएगी, बट मूवमेंट हमारा कम हो जाएगा। कई सारे बैट्समैन जो डिस्टेंस है पैरों का बहुत कम रखते हैं, तो व्हेंस योर डिस्टेंस विल बी लेस, देन मूवमेंट विल बी मोर एंड स्टेबिलिटी विल बी लेस। क्योंकि जब भी पैर बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी और मूवमेंट कम होगा। और इसमें, इस वाले स्टांस के अंदर हमारा मूवमेंट ज़्यादा होगा बट स्टेबिलिटी हमारी कम होगी। ओके, तो इसलिए हम भी बात करते हैं कि भाई बहुत पैरों का ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं लेते हैं, बहुत कम डिस्टेंस नहीं लेते हैं, तो शोल्डर ब्रेथ के बराबर इसको लेते हैं। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत सारे बैट्समैन बॉडी वेट आगे की तरफ रखते हैं, लाइक दिस। पूरा बॉडी वेट उनके आगे की तरफ होता है, फ्रंट लेग पे होता है। तो फ्रंट लेग पे आने की वजह से क्या होता है कि हमारा टोटल बॉडी वेट जब फ्रंट लेग पे हो जाता है तो फ्रंट लेग हमारा ब्लॉक हो जाता है। ओके, तो इस पैर से मूवमेंट हमारा कम हो जाता है, हमारा ये पैर फ्री हो जाता है, हम बैक फुट बड़ा इजीली चले जाते हैं। बट हमें फ्रंट फुट, अगर हमारा बॉडी वेट आगे है तो हमें आगे जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ऐसे ही कई सारे बैट्समैन पीछे वाले पैर पे बॉडी वेट रखते हैं, तो सेम फ्रंट लेग हमारा फ्री हो जाता है और पूरा बॉडी वेट हमारा पीछे वाले पैर पे है, तो पीछे वाले का मूवमेंट हमारा ऑलमोस्ट ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए दोनों पैर पे बराबर बॉडी वेट होना चाहिए हमारा। बहुत सारे बैट्समैन हैं जो अपने स्टांस में एक पैर आगे और एक पैर पीछे की तरफ रखते हैं। सपोज हम पीछे की तरफ ये पैर रख रहे हैं, हमारा बैक फुट जो है हम आगे निकाल लेते हैं और फ्रंट फुट हम पीछे की तरफ रखते हैं। ओके, और ये स्टांस हम लेते हैं। तो इस स्टांस की पोजीशन में हम क्या देखते हैं, जो आउट स्विंगर है उनको खेलने में बहुत प्रॉब्लम आती है, या लेग ब्रेक है उनको खेलने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम जरूरी है तो हम आउट स्विंग अच्छे से खेल सकते हैं या लेग ब्रेक अच्छे से खेल सकते हैं। ओके, और इस पोजीशन में ऑलरेडी हमारी बॉडी ओपन हो जाती है, तो उसको खेलने में प्रॉब्लम आती है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, फ्रंट लेग आगे कई बैट्समैन रखते हैं और बैक फुट जो है वो पीछे की तरफ खिसका लेते हैं। ओके, तो इस पोजीशन के स्टांस में हमारी बॉडी साइड ऑन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण हमें आउट स्विंग और लेग ब्रेक खेलने में तो आसानी होती है, बट इन स्विंग और ऑफ ब्रेक खेलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ओके, तो इसलिए हम एक लाइन में दोनों पैरों को रखते हैं, जिससे कि हमें आउट स्विंग, इन स्विंग, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक खेलने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसमें हम देख रहे हैं टैपिंग। तो कई सारे बैट्समैन की क्वेरी रहती है कि हम सर टैपिंग क्यों करते हैं। तो बेसिकली टैपिंग क्या है, कोई भी चीज़ जब इनर्शिया में होती है उसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, टैपिंग को यूज़ करते हैं। हमारा टोटल बॉडी वेट इसके ऊपर है, तो उसको अनवेइंग ऑफ द बॉडी वेट भी हम कहते हैं, कि बॉडी वेट जो है हमारा रहे और इनर्शिया की जो हमारी पोजीशन है वो ब्रेक हो। बैकलिफ्ट लेते समय ये ध्यान रखेंगे कि बैट को टॉप हैंड से ही उठाना है,
राइट हैंड सिर्फ हमारा सपोर्टिंग हैंड होगा। ओके, अगर हम इसको ऐसे देखते हैं दिस वे, ओके, स्टांस, देन रिस्ट शुड बी कॉक्ड हियर, और एल्बोज बॉडी के क्लोज रहेंगी, दूर नहीं रखना है इसको। और जो हमारा फ्रंट एल्बो है वो हमारा एल शेप को मेंटेन करेगा, लाइक दिस हियर, सी हियर, मेंटेन द लेग एल शेप, ओके। और जो बैक लिफ्ट आएगी हमारी वो थर्ड स्टंप और ओवर द स्टंप्स के ऊपर से आएगी। एट द टाइम ऑफ बैक लिफ्ट हमारा बैट का फेस पॉइंट की तरफ खुलेगा और स्टंप के ऊपर से आनी चाहिए हमारी बैक लिफ्ट, ओके, लाइक दिस। और शोल्डर से बहुत ऊपर हमारी बैक लिफ्ट नहीं जाएगी, हेयर, ऑलमोस्ट हेयर, शोल्डर से नीचे की तरफ बैक लिफ्ट हमारी रहेगी, ओके। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि बैक लिफ्ट लेते समय बहुत सारे जो बैट्समैन हैं उनकी बैक लिफ्ट बहुत ऊपर से आती है, हाई बैक लिफ्ट होती है। तो हमने देखा गया कि ऐसे बैट्समैनों में पावर बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एरिया हम ज़्यादा, हम लिवरेज का पूरा यूज़ कर रहे हैं, हाई आर्म बैक लिफ्ट है, एरिया हम ज़्यादा कवर कर रहे हैं, तो हमें पावर ज़्यादा मिलती है। बट यहाँ पर एक फॉल्ट ये होता है जब बॉलर ऐसा होता है कि तेज़ मिलता है, या फास्ट बॉलर है 150 145 से ऊपर फेंक रहा है, या बिगनर्स भी अगर कर रहे हैं उनको थोड़ा सा तेज बॉलर मिलता है, तो कई बार बैक लिफ्ट नीचे नहीं आ पाती है और बॉल निकल जाता है। कि कोई जब हम रिस्ट को कॉक करते हैं तो ये हमारे एक्सिस पॉइंट है, एक्सिस पॉइंट के पास में चीज़ें आ जाती है कोई भी, तो उसमें हमारे प्रेशर कम पड़ता है रिस्ट पे। लेकिन जब हम रिस्ट कॉक नहीं करते हैं तो कोई भी चीज़ अगर एक्सिस से दूर होगी तो प्रेशर ज़्यादा डालेगी उसके ऊपर। दैट्स द रीज़न बिहाइंड दिस कि हम रिस्ट को कॉक करते हैं कि हमारा प्रेशर रिस्ट पे कम पड़े। बात करें कि बहुत शॉर्ट बैकलिफ्ट है, तो शॉर्ट में भी ये कि हम अगर शॉर्ट बैकलिफ्ट रख रहे हैं और शॉर्ट को प्ले कर रहे हैं तो उसमें हमें पावर नहीं मिल पाती है, क्योंकि हमारे पास स्विंग करने के लिए जगह कम। जो आइडियल बैकलिफ्ट की बात करते हैं कि शोल्डर से ऑलमोस्ट शोल्डर के नीचे से बैकलिफ्ट आनी चाहिए, जिसमें हमें पावर भी मिले और हम बैट बॉल को भी इजीली फेस कर सकें। तो गाइज हमारी जो बैकलिफ्ट है वो स्टंप के ऊपर से ही आनी चाहिए, बट एट द टाइम ऑफ स्ट्रोक्स हमारी बैकलिफ्ट चेंज होती रहती है। सपोज मैंने बैकलिफ्ट लिया और मुझे कवर्स की तरफ खेलना है, तो मैं कवर्स की तरफ पैर निकालता हूँ। जब मैं लीडिंग विद एल्बो एंड शोल्डर करता हूँ तो मेरी बैकलिफ्ट अपने आप फाइन लेग से आ जाती है, क्योंकि मुझे कवर्स पे खेलना है। अगर इस टाइम पे मेरी गली से होगी तो फिर गैप बनेगा और हम आउट हो जाएंगे, ओके। ऐसे ही हम बात करते हैं कि अगर हमें ऑन साइड पे ऑन ड्राइव खेलना है, तो जब हम ऑन साइड पे पैर निकालते हैं तो जब हम शोल्डर और एल्बो के साथ लीड करते हैं तो बैकलिफ्ट हमारी ऑलरेडी गली से आ जाती है, ओके। तो ये रीज़न है कि बैकलिफ्ट हमारी स्लिप या गली से नहीं आती है, वो स्ट्रोक्स पे डिपेंड करता है। जैसा स्ट्रोक होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी बैकलिफ्ट चेंज हो जाएगी अपने आप, क्योंकि हम लीड करेंगे एल्बो और शोल्डर के साथ। ट्रेडिशनल उसको फॉलो करना है, जो बेसिक है उसको फॉलो करना है। इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप इनबॉक्स करें और हम आपको हेल्प करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।